हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 80वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बेटा हम। आज पढ़ने जा रहे हैं बेंजोइन बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन अर्थात बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। देख लेते हैं बेटा ये रिएक्शन क्या होती है। मैकेनिज्म सहित पढ़नी है ये रिएक्शन। नेम रिएक्शन है बेटा, एल्डोल रिएक्शन पढ़ा दिया आपको। आज हम पढ़ा रहे हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। लिखेंगे दिस रिएक्शन अकर्स, ये अभिक्रिया होती है in presence of KCN या एथिल अल्कोहल C2H5OH या H2O। या बेटा और लिख दीजिए चाहे अंग्रेजी में, और NaCN KCN की जगह NaCN हो गया, NaCN C2H5OH या H2O। या तो इनमें से किसी एक की उपस्थिति में हो सकती है या इनमें से किसी एक की उपस्थिति में होती है। तो दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ये सब। ठीक, रिएक्शन है क्या बेटा? रिएक्शन है बेटा when two molecule of benzaldehyde जब बेंजाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल when two molecule of benzaldehyde react, और हम कह सकते हैं कंडेंस्ड। जब बेटा बेंजाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं या कंडेंस्ड होते हैं, आपस में विद ईच अदर आपस में बेटा संघनित होते हैं या क्रिया करते हैं, तब विद ईच अदर एंड फॉर्म, और बनाते हैं बेंजोइन बनाते हैं। बेंजोइन मतलब एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एक दूसरे से रिएक्ट करके बेटा एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे जनरल भाषा में हम बेंजोइन कहते हैं, वो बनाते हैं। देन दिस कंडेंसेशन तब बेटा यह संघनन क्या कहलाता है? देन दिस कंडेंसेशन, यह संघनन बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाता है। बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाता है। Then this condensation
कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। हिंदी में बात करें तो बेटा, जब दो मॉलिक्यूल बेंजाइलडिहाइड के संघनित होते हैं और संघनित होकर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या बेंजोइन बना लेते हैं, तब इस अभिक्रिया को कहते हैं हम बेंजोइन कंडेंसेशन। यह अभिक्रिया NaCN या एथिल अल्कोहल या H2O की उपस्थिति में, या बेटा KCN एथिल अल्कोहल H2O की उपस्थिति में होती है। देख लीजिए, ये है बेंजाइलडिहाइड का एक मॉलिक्यूल C6H5CHO, दूसरा मॉलिक्यूल C6H5CHO, ये भी है बेंजाइलडिहाइड का एक मॉलिक्यूल, और ये दूसरा बेंजाइलडिहाइड का मॉलिक्यूल। अब ये कंडेंसेशन पर देखो, उपस्थिति है आपकी KCN C2H5OH H2O की, या बेटा या NaCN की उपस्थिति भी हो सकती है, एथिल अल्कोहल H2, तब बनाएगा बेटा C6H5C। यहां पर क्या होगा, एक H ये वाला चला जाएगा, देखिए आप, ये वाला H ले लेगा, ये हो हो गया। यहां पर एक H आ गया, ये वाला C6H5 CCO, तो यहाँ पर और ये वाला H और ये वाला H, ये हैगा ये C, ये वाला O, ये C6H5। देखो यहां से ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये ऐसे लिख सकते हैं बेटा, हाँ इधर से कर लो, ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन इधर से गिर रहा है, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप, मतलब R है, एरियल ग्रुप है, इसलिए हम कह सकते हैं ये कीटोन है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इससे कहते हैं हम बेंजोइन। ये बना, इस रिएक्शन को कहेंगे हम बेटा बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देख लेते हैं मैकेनिज्म। हेडिंग डाल दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म लिखेंगे, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज completed in following steps। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बेटा KCN जो है वो आयनित होगा K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। स्टेप सेकंड में, स्टेप फर्स्ट था,
स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में इन दिस स्टेप, इस स्टेप में, इन दिस स्टेप न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इन दिस स्टेप न्यूक्लियोफाइल यानी कि साइनाइड आयन, CN आयन अटैक, अटैक करता है कहां, अटैक ऑन कार्बन एटम, अटैक ऑन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ऑफ बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल। कार्बन एटम, कार्बोनिल ग्रुप वाला बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन एटम क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर ही अटैक करेगा, तो यहां पर अटैक करता है एंड फॉर्म और बनाता है एंड फॉर्म कार्बन एनायन, कार्बन एनायन, कार्बन एनायन बना देता है बेटा, अंडरलाइन, यानी कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए कार्बन पर, है? देखो अब C6H5CHO, यह कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन ये है, इस पर डेल नेगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव, ठीक। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब यहां पर CN नेगेटिव आयन, CN चूंकि क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक करेगा बेटा कहां, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम पर, अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा बेटा, देखो जरा, ये होगी रिएक्शन C6H5C, यहां पर CN जुड़ गया, O नेगेटिव आयन H, देखो जरा हो गया, ये बना होगा, यहां से CN यहां जुड़ गया, एक बॉन्ड यहां पे चला गया, तो यहां पर माइनस चार्ज आ गया, H है, C6H5 है। अब ये रीअरेंज होगा, ये दोबारा ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा, नीचे आने के लिए क्या करेगा बेटा, ये प्रोटॉन दिख गया, इस पे प्रोटॉन दिख गया, और निगेटिव चार्ज तो इस प्रोटॉन को ले लेगा, क्या कर लेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा, इस प्रोटॉन को ले लिया इसने, ये प्रोटॉन ले लेगा केवल, अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर ही शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पर, तो रीअरेंज होकर ये प्रोडक्ट बनेगा C6H5C, यहां पर OH, यहां पर बन गया OH, यहां पर CN, और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो ये है कार्बन एनायन, कार्बन एनायन बन गया, कार्बन एनायन यही बनाना था, स्टेप सेकंड में कार्बन एनायन बन गया। स्टेप थर्ड में देखें, स्टेप थर्ड लिखो, इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप कार्बन एनायन, कार्बन एनायन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और दूसरे बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम फिर से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये उस पर अटैक कर देगा। इन दिस स्टेप कार्बन एनायन अटैक, अटैक ऑन कार्बन एटम, अटैक ऑन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अदर, अन्य दूसरे, एनोदर कह सकते हैं, ऑफ एनोदर बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, जो दूसरा बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है ना बेटा, उस
बेंजल्डिहाइड वाले कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पर अटैक करेगा ये कार्बन एनाइड, और क्या बनेगा, एंड फॉर्म ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन मतलब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन मतलब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। देखिए C6H5 CN, ये क्या है, OH निगेटिव चार्ज, प्लस HC C6H5, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है, C6H5 CHO है। ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम पर, यहां से एक बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन। देखिए आप C6H5 C, इसी से Cn जुड़ा हुआ है, इसी से OH जुड़ा हुआ है, ये C अब क्या जुड़ गया इस कार्बन से, यहाँ पे एक H भी है, इधर शिफ्ट कर दो इस H को, ये वाला जो है यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। अब एक बॉन्ड टूट के यहाँ पर आया तो एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर दिख रहा है, ये C6H5, तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन एटम पर। जब नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन एटम पर तो ये कहलाएगा ऑक्सीनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। अब ये ऑक्सोनियम आयन क्या करेगा बेटा, ये ऑक्सोनियम आयन बेटा एक प्रोटॉन ले लेगा, क्या ले लेगा, एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन ले लेगा, देखो आप इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, इसे बिना स्टेप के लिख पाएंगे। ये निगेटिव चार्ज प्रोटॉन को लेगा, प्रोटॉन को ले रहा है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर, नहीं दिख रहा, साफ लिख देता हूं, अब दिखेगा, OH, इधर से भी वहां देखो, OH, ठीक है, यहां पर है डबल बॉन्ड O, सॉरी सिंगल बॉन्ड हो गया है। क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को ले रहा है, ले लिया, ठीक, इस प्रोटॉन को ले लिया बेटा, या इस प्रोटॉन को ना लेकर के इस प्रोटॉन को ले लो, इस प्रोटॉन को ले रहा है, इस प्रोटॉन को ले लिया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन एटम पर, कहां पर, ऑक्सीजन पर रहने की बजाय अगर मैं यहां लगा दूं तो यहां, और ये Cn बाहर आउट हो गया। एरो देखो, इसने एक प्रोटॉन लिया, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक नया बॉन्ड, और ये Cn फुल हो गया, तो बेसिकली प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। प्रोडक्ट देखिए ये बनेगा C6H5 C, यहां पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक, यहां से Cn खत्म हो गया, यहाँ C, ये H है, यहां पर OH हो जाएगा, और यहां पर C6H5, एल्फा बीटा, तो एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी कि बेंजोइन ये आपका बन गया, Cn निकल गया, माइनस Cn निगेटिव आयन। अब ये जो Cn निगेटिव आयन है ये किसके साथ, यहां केवल हमने Cn लिया था, K नहीं, ये K के साथ रिएक्ट करके फिर KCN बना लेगा। तो ये थी आपकी मैकेनिज्म। आज बेटा बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।